On behalf of Khair Public School, I am Ranjana Srivastava. I am teaching biology topic digestive system, nutrition in human or human digestive system. मनुष्यों में पोषण या ह्यूमन डाइजेटिव सिस्टम, मानव आहार तंत्र, पोषण मनुष्यों या मानव में मानव आहार तंत्र या मानव पाचन तंत्र। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, मनुष्यों में पोषण आर ह्यूमन डाइजेटिव सिस्टम, मानव आहार तंत्र या मानव पाचन तंत्र। इसके अंतर्गत कितने पार्ट्स आते हैं उसके बारे में हम एक एक करके आपको बताएंगे और उसका स्टडी करिए। माउथ इनटेक फूड, स्टार्ट डाइजेशन इन माउथ। माउथ में फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, जो आपका फर्स्ट पार्ट है। डाइजेशन स्टार्ट बीइंग माउथ। सेकेंड पार्ट टीथ। टीथ ब्रेक डाउन ऑफ फूड्स, भोजन को टीथ ब्रेक डाउन करता है, तोड़ देता है। हाउ मेनी टीथ? देयर आर 32 टीथ। टाइप ऑफ टीथ? 4 टाइप ऑफ टीथ। इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर्स। द वर्क ऑफ टीथ ब्रेक डाउन ऑफ फूड्स, भोजन को स्मॉलेस्ट पार्ट में ब्रेक डाउन कर देता है। आप हाउ मेनी टीथ? देयर आर 32 टीथ। हाउ मेनी टाइप ऑफ टीथ? देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ। फूड मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करने का वर्क टीथ का होता है। जो हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं, अग्रदंतक, दंतक, कृतक और मोलर्स होते हैं। 4 प्रकार के टीथ हमारे पाए जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है टंग, जो हमारे फूड मटेरियल्स को टेस्टिंग का वर्क कराता है। टेस्ट देने का काम हमारे टंग का होता है, जीभ का होता है। जो फूड मटेरियल ब्रेक डाउन किए हुए फूड मटेरियल्स को टेस्टिंग, जो टेस्ट का काम करता है, ये हमारा टंग करता है। हमें टेस्ट देने का काम, स्वाद देने का काम टंग का होता है। रोलिंग, फूड को रोल कर देता है, मोड़ देता है, घुमा देता है। घुमाने का वर्क भी टंग का होता है। नेक्स्ट पार्ट आपका है स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड जिसे लार ग्रंथि कहते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड को लार ग्रंथियां कहते हैं। प्रोड्यूस लाइबा, जो क्या करते हैं? लार को प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं। स्लाइवा कंटेन्स एंजाइम, और स्लाइवा में ही, लार में ही हमारे बहुत तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। स्लाइवरी एमाइलेज दैट ब्रेक डाउन स्टार्च, जो फूड मटेरियल्स को स्लाइवरी एमाइलेज से क्या करता है? ब्रेक डाउन करने के बाद स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च को हम लोग बायोलॉजिकल लैंग्वेज में मंड कहते हैं। फूड टू सिंपल शुगर, उसके बाद साधारण शुगर में इसे चेंज कर देता है। शुगर को हम लोग C6H12 या फूड मटेरियल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट ओसोफेगस टेकिंग फूड्स, जब हम लोग भोजन को आहार नली से, स्लाइवरी ग्लैंड से ओसोफेगस में होते हुए नीचे की तरफ आता है। टेकिंग फूड, भोजन को लेने के बाद जब माउथ से स्टमक की तरफ, आहार नाल से होते हुए जब हमारे उदर भाग में प्रीस्टेलिक्स मूवमेंट्स, जो धीरे धीरे करते हुए आहार नाल से ग्रसनी के थ्रू, ओसोफेगस मीन्स ग्रसनी, जिसे ओसोफेगस को ग्रसनी भी कहते हैं, फूड मटेरियल को एक्सेप्ट करता है। टेकिंग फूड, भोजन लेने के बाद, ग्रसनी जब भोजन ले लेता है फ्रॉम माउथ, कहाँ से लेता है? मुंह से या मुख से लेता है। टू स्टमक, धीरे धीरे स्टमक में जाता है। बाय प्रीस्टेलिक मूवमेंट्स, प्रीस्टेलिक मूवमेंट्स के थ्रू फूड, हमारा फूड मटेरियल्स नीचे चला जाता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा उदर। ओसोफेगस के बाद हमारा फूड मटेरियल्स उदर में चला जाता है। स्टमक कीजिए लार्ज आर्गन, स्टमक हमारा लार्ज आर्गन्स होता है, सबसे बड़ा अंग होता है।
किसके लिए? डाइजेशन के लिए। डाइजेशन का वर्क कहाँ स्टार्ट हुआ है? माउथ में, और माउथ से होते हुए कहाँ पहुँच गया? उदर में। स्टमक इज ए लार्ज ऑर्गन, इट एक्सपेंड, जो पूरी तरह से फैला हुआ है। एक्सपेंड मीन्स फैला हुआ है। When the food enters in, जब भोजन इसमें पहुंचता है तो पूरी तरह से फैल जाता है। किसके लिए? पाचन करने के लिए। और स्टमक में ही हमारे HCl गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहा जाता है। अब हम आते हैं इसके फिगर की तरफ, जो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर यहाँ दिखाया जा रहा है। फर्स्ट पार्ट इसका जो है, जिसे ओरल कैविटी कहेंगे। सेकंड पार्ट इसका जो है, इसी में आपका आता है टंग, और थर्ड पार्ट इसका ये फायरिंग्स होता है। फोर्थ पार्ट है इसका ओसोफेगस, फिफ्थ पार्ट इसका लीवर है, सिक्स पार्ट इसका स्टमक है, और सेवन पार्ट इसका गॉल ब्लैडर है, 8 पार्ट इसका पैंक्रियाज है, 9 पार्ट इसका ड्यूडिनम है जो आपको दिखाई दे रहा है, 10 पार्ट इसका इलियम है, और 11 पार्ट इसका ड्यूडिनम, 12 पार्ट अपेंडिक्स, और 13 पार्ट इसका एनस, और लास्ट 14 पार्ट रेक्टम। जब फूड मटेरियल्स हमारे ओरल कैविटी के थ्रू अंदर जाते हैं, अंदर पहुंचने के बाद मीन्स ओरल कैविटी को हम लोग माउथ भी कहते हैं। ओरल पार्ट को ही माउथ भी कहते हैं। माउथ से होते हुए फूड मटेरियल्स का डाइजेशन स्टार्ट होता है। सेकंड पार्ट इसका जो टंग होता है, जो टेस्टिंग का वर्क करता है, यह हमारे माउथ में ही प्रेजेंट होता है। टंग टेस्टिंग और रोलिंग का वर्क भी करता है। क्या करता है? फूड मटेरियल को टेस्ट भी प्रोवाइड कराता है और फूड को रोलिंग्स भी करता है, फायरिंग से, जिसे ग्रसनी या ग्रास नाल कहा जाता है। फूड मटेरियल टंग से होते हुए अब फायरिंग्स में जाता है। फायरिंग्स में जाने के बाद धीरे धीरे करते हुए स्लोइंग मोशन एंड ओसोफेगस, ओसोफेगस में आता है। नेक्स्ट आता है आपका लीवर, जो हमारा क्या होता है? हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन्स होता है। सबसे बिगेस्ट या लार्जेस्ट ऑर्गन लीवर होता है, जहाँ से बहुत सारे जूस सीक्रेट होते हैं और जो फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने में वर्क हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका है स्टमक। स्टमक में ही फूड मटेरियल्स डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से जूस निकलते हैं, डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं लीवर से, और फूड मटेरियल्स को डाइजेस्ट करने के लिए माउथ में आते हैं, और माउथ में आने के बाद गॉल ब्लैडर में भी पहुँचते हैं। गॉल ब्लैडर में भी धीरे धीरे पहुंचने के बाद फिर पैंक्रियाज में आते हैं, और पैंक्रियाज से भी अग्न्याशय से यहाँ से भी डाइजेस्टिव जूस रिलीज होते हैं, और फिर ड्यूडिनम में जाते हैं। ड्यूडिनम में जाने के बाद इलियम में, इलियम से जीजम में, और अपेंडिक्स, और एनएस के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो एनएस के थ्रू रेक्टम से हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। वेस्ट मटेरियल जिनका हमारी बॉडी में अब कोई वर्क नहीं होता है। जब डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक में, स्टमक में ही हमारा HCl प्रेजेंट होता है। इसका क्या वर्क होता है? HCl जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका वर्क होता है फूड मटेरियल्स में किल बैक्टीरिया, जर्म्स एंड टेकिंग फूड मटेरियल। जब हम भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, उसके थ्रू फूड मटेरियल से होते हुए जब हमारी बॉडी में बैक्टीरिया और जर्म इंटर कर जाते हैं, इन्हें किल करने का काम हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। यह हाइड्रोक्लोरिक हमारा गैस्ट्रिक जूस भी कहलाता है। हाइड्रोक्लोरिक हमारी बॉडी में खुद से ही रिलीज होता है, और इसको बनने के लिए HCl make in human stomach वाटर प्लस NaCl, जिसे आप साल्ट कहते हैं। वाटर ये आपका
जल है। जब आप क्या करते हैं, फूड को टेक करते हैं, उसके थ्रू आप वाटर को भी ड्रिंक करते हैं, पानी को भी पीते हैं। इसके बाद जब ये आपके फूड स्टमक में जाने के बाद और पानी और नमक खाए हुए भोज्य पदार्थों में मीन्स फूड मटेरियल्स में आपके NaCl प्रेजेंट होते हैं और जाने के बाद ये खुद ही रिलीज हो जाते हैं। क्या बनाते हैं? आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आपको क्या करना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना है, HCl। HCl प्लस, अब आप देखिए यहाँ H आपका कितना है? 2 है और इधर H कितना है? 1 ही है। यहाँ हम क्या करेंगे? 2 NaCl कर देंगे। अब बैलेंस करिए, 2 HCl 2 Na का हुआ, 2 Cl का भी हुआ, लेकिन अभी हमारा यहाँ क्या बचा हुआ है? 2 Na बचा हुआ है और यहाँ हमारा क्या बचा है? O बचा है। इसके बाद आप क्या करेंगे? Na प्लस O को बाहर निकाल देंगे। यह आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड रिलीज हो जाता है। वाटर प्लस साल्ट से दोनों का रिएक्शन होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपकी बॉडी में रिलीज हो जाता है और इसका वर्क क्या होता है? किल बैक्टीरियाज, किल जर्म्स एंड बैक्टीरियाज। ये हमारी बॉडी में जब खाए हुए भोज्य पदार्थों में बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी इंटर कर जाते हैं तो हमारी बॉडी में जाने के बाद जैसे ही स्टमक में पहुंचता है HCl तुरंत ग्रो होता है, वहीं से खुद से ही रिलीज होता है और रिलीज होने के बाद जितने भी बैक्टीरिया, वायरस हमारी फूड मटेरियल के थ्रू इंटर कर जाते हैं उन्हें किल कर देता है। किल करने के बाद फिर दूसरा एंजाइम जैसे ही फूड मटेरियल्स को लेते हैं उसका भी धीरे धीरे फूड ब्रेक डाउन करने लगते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका है, जब आपके फूड मटेरियल्स में प्रोटीन टेकिंग प्रोटीन, जब आप अपने खाने में फूड मटेरियल्स में प्रोटीन्स को लेते हैं, जब आप अपने खाने में फूड मटेरियल्स में प्रोटीन को लेते हैं तो प्रोटीन क्या करता है? आप डायरेक्ट खाने में प्रोटीन्स को नहीं ले सकते हैं। यह क्या करता है? प्रोटीन कन्वर्ट्स टू एमिनो एसिड। जब आप अपने खाने में प्रोटीन्स को टेक करते हैं, प्रोटीन्स को लेते हैं, प्रोटीन आपकी बॉडी में जाने से पहले ही क्या करता है? अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। कौन चेंज हो जाता है? प्रोटीन चेंज हो जाता है। आप अपने खाने वाली चीज़ों में प्रोटीन किन किन चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं? मीट, मिल्क, एग एटसेट्रा। खाद्य पदार्थों में टेकिंग फूड प्रोटीन्स के रूप में, जब आप प्रोटीन्स के रूप में भोजन को लेते हैं, डायरेक्ट आप प्रोटीन्स को नहीं ले सकते हैं। प्रोटीन क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटीन कन्वर्ट्स टू एमिनो एसिड, वो जाकर आपकी बॉडी में एमिनो एसिड के रूप में जाता है और एमिनो एसिड के थ्रू ही जब ये किडनी में पहुंचता है, किडनी में पहुंचने के बाद ये अमोनिया के रूप में हमारी बॉडी में अमोनिया यूरिया के थ्रू बाहर वेस्ट मटेरियल के रूप में इसे निकाल दिया जाता है। वेस्ट मटेरियल के थ्रू इसे बाहर कर दिया जाता है। तो अब आपको समझ में आया होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पाचन तंत्र या आहार नाल। मनुष्यों में पाचन किस तरह से होता है वो फिगर बताए हम आपको। अब इसके बाद फिगर दिखाए और कितने पार्ट्स होते हैं उसके बारे में भी बताए। ओरल कैविटी जिसे माउथ कहते हैं, अगर आपका डाइजेशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले डाइजेशन आपका कहाँ स्टार्ट होता है? डाइजेशन स्टार्ट इन माउथ। डाइजेशन स्टार्ट आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि आपका फूड का डाइजेशन कहाँ होता है, तो आप क्या बताएंगे? माउथ में।
सबसे पहले फूड का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट होता है। माउथ में स्टार्ट कैसे होता है? यहाँ आपकी बॉडी में सलेवरी या माउथ में ही सलेवरी ग्लैंड पाया जाता है। सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा जूस सिक्रीट होता है। सलाइवा जूस सिक्रीट होता है जो क्या करता है? आपके फूड मटेरियल्स को वाटरी करता है। फूड मटेरियल को गीला करता रहता है। और जब आप खाने वाली चीज़ों को खाते हैं, खाद्य पदार्थों को टेकिंग फूड मटेरियल्स, तो धीरे धीरे वो क्या करता है? उसको वाटरी करता है और ये जूस आपके माउथ में ही सिक्रीट होता है। इसी से आपको खाने की चीज़ों का टेस्ट पता चलता है। जूस को ही सलेवरी ग्लैंड, जिसे हम लोग लार भी कहते हैं, इसे लार ग्रंथियां कहा जाता है। और लार ग्रंथियों के थ्रू होते हुए फूड मटेरियल्स हमारा कहाँ जाता है? फायरिंग्स में जाता है, ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी में जाने के बाद फूड मटेरियल्स हमारे फिर ओसोफेगस पार्ट में चले जाते हैं। ओसोफेगस पार्ट में जब जाता है तो धीरे धीरे वाटरी करके फूड मटेरियल जो भी हमारे होते हैं वो वेट हुआ करते हैं। किसके थ्रू? सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा जूस, रीजन ऑफ सलाइवा जूस। इसी के कारण फूड मटेरियल्स हमारे वेट होते हैं, गीले होते रहते हैं और फिर ओसोफेगस के थ्रू लीवर्स में चले जाते हैं। लीवर्स हमारी बॉडी का लार्जेस्ट आर्गन भी होता है। यहाँ से जूस रिलीज होता है, जो जूस स्टमक के थ्रू यहाँ हमारे स्टमक में, और इसके आगे 2 पार्ट्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, फर्स्ट पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन, सेकेंड पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। जब फूड मटेरियल टेकिंग फूड मटेरियल स्टमक, जब हमारा भोजन स्टमक में चला आता है, स्टमक में आने के बाद धीरे धीरे फूड मटेरियल्स हमारे कहाँ चले जाते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। जब फूड मटेरियल्स लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो यहाँ बहुत कम टाइम ही रहता है फूड मटेरियल, 3 और 4 आवर, 3 से 4 घंटे ही फूड मटेरियल्स हमारे कहाँ रहते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में। शेष और भी जितने पार्ट्स रिमेन्स फूड मटेरियल बचते हैं, 6 to 8 आवर फूड मटेरियल्स कहाँ रहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फूड मटेरियल जो 6 to 8 आवर कंप्लीट फूड डाइजेशन हमारा कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कितने देर तक फूड मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन में रुका रहता है? 6 to 8 आवर, 6 से 8 घंटे तक फूड मटेरियल्स हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में रुका रहता है, जो क्या करता है? हीमोग्लोबिन या और भी मटेरियल्स में फूड को ब्रेक डाउन करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के हमें एनर्जी गेट कराता रहेगा। जब पूरी तरह से फूड मटेरियल डाइजेस्ट हो जाते हैं, डाइजेस्ट होने के बाद एसिमिलेशन होता है और कुछ पार्ट आगे की तरफ बच जाते हैं जिनका डाइजेशन हमारी बॉडी में नहीं हो पाता है, जिन्हें वेस्ट मटेरियल्स के थ्रू हम लोग रेक्टम, सीकम या एनएस के थ्रू क्या करते हैं? उसे बाहर निकाल देते हैं। हमारे रेक्टम, सीकम से निकले हुए वेस्ट मटेरियल्स में कौन से टॉक्सिक सब्सटेंस पाए जाते हैं? टॉक्सिक सब्सटेंस वेस्ट इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल के थ्रू पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? टॉक्सिक सब्सटेंस।
उसमें कौन कौन आता है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सम वेस्ट, जिसे हम क्या करते हैं, सीकम के थ्रू, रेक्टम के थ्रू बाहर बॉडी से रिलीज कर देते हैं, निकाल देते हैं। अब ये आपका पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ। अगर अब आपको कोई और भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, जैसा कि हम फिगर दिखाए, सारे पार्ट को बताए, और अब पूरी तरह से डाइजेशन कंप्लीट हुआ। आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे। थैंक यू।